विकलांगों की पूजा करते आए, विकलांगों की। अब हमारे भैया कितने हाथ हैं? 2 हैं। और अगर हमारे 3 हाथ होते तो डलिया अम्बेडकर कमेटी वाले कभी सुरेश को नहीं बुलाते, कि बुलाते भैया? तो विचार करो, अब जब घरों में बच्चा 2 हाथ वाला पैदा होता है तो कहीं सीतापुर कहीं लखनऊ ऑपरेशन कराने के लिए लेकर के जाते हैं। अब 8 हाथ वाला अगर कोई बच्चा पैदा होता है उसका क्या हाल होता होगा? तो मेरा निवेदन है सभी के लिए, और जितने भी हमारे समाज के, अपने समाज से हमारा निवेदन है, अन्य समाज से नहीं, हमारे समाज के भाई बहन सभी लोग बैठे हैं, सभी से निवेदन है, अगर आप लोग इन विकलांगों की पूजा करते तो आज हमसे एक आप लोग दुआ लेकर के जाओ। दुआ कौन सी? अगर आप लोग पूजा करते हो तो मैं ये दुआ देता हूँ, जो पूजा करते हैं अपने समाज के लोगों से कहना है, उनके घर में हम ये दुआ करते हैं कि उनके घर में 8 लौड़ियां पैदा हो, उसमें से एक काली काली लड़की हो और चौखट पर गले में मुंडों की माला पहन करके और चौखट को बचाया करे। किसी को चाहिए ऐसी लड़की? माताओं, किसी को लड़की चाहिए? नहीं चाहिए। और जो लोग पूजा करते हैं गणेश भगवान की, हम उनको दुआ देते हैं कि जाओ आप लोग, ये सुरेश दुआ देते हैं कि जाओ तुम्हारे घर में गणेश जैसा लड़का पैदा हो और चौखट पर 1.5 हाथ की बैठ करके सोड हलाए। किसी को लड़का चाहिए? लड़का हर किसी को अम्बेडकर का जैसा चाहिए, लेकिन पूजा अम्बेडकर की करना नहीं चाहते तुम लोग हो। आप लोग हमसे दुआ लेकर के जाइए कि मैं ये दुआ देता हूं कि तुम लोग विकलांगों की पूजा करते हो, विकलांग ही तुम्हारे घर में बच्चे पैदा हो। किसी को चाहिए विकलांग बच्चे? नहीं चाहिए। और आप सभी लोग मिल करके सुरेश को दुआ दीजिए कि जाओ सुरेश, तुम्हारे घर में भगवान बुद्ध जैसा लड़का पैदा हो। मैं यहाँ से 10 किलोमीटर तक गलियां फूलों से सजा दूंगा, मेरे घर में भगवान बुद्ध जैसा लड़का पैदा हो। करो दुआ, सभी लोग दीजिए दुआ। आप लोग मिल करके दुआ दीजिए कि जा सुरेश, तुम्हारे घर में महाप्रभु रविदास जैसा लड़का पैदा हो। मैं घर के सारे दरवाजे खोल दूं, जगह मेरे घर में रविदास जैसा लड़का पैदा हो। आप लोग मिल करके दुआ दीजिए कि जा सुरेश, तुम्हारे घर में सावित्रीबाई फुले जैसी लड़की पैदा हो। मैं गलियां फूलों से सजा दूंगा, मेरे घर में सावित्रीबाई फुले जैसी लड़की पैदा हो। क्योंकि मैं अपने महापुरुषों की पूजा करता हूं। तुम लोग कोने में छुप करके कहते हो कि हमें पटक मार देंगी, लेकिन नहीं, जो बाबा साहब से पहले यहाँ पर अनेकों भगवान हुए, लेकिन किसी ने उस जंजीर से हम लोगों को मुक्त नहीं करा पाया जिस जंजीर से परम पूज्य बाबा बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हम लोगों को आजाद करा के गए। अगर उसी जंजीर में फिर से जकड़ना चाहते हो तो वो दिन दूर नहीं है, वो सामने आ रहा है। तो इस वजह से हमारा अपने समाज से कहना है कि बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चले, और जब तक अपना इतिहास नहीं पढ़ोगे तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। कहने के लिए भगवान बुद्ध की कथाएं सुनो। वैसे तो साल में एक कथा होती, लेकिन आप चाहे रोज एक कथा सुनने लगो, उससे विकास नहीं होगा। अगर आप अपने जिगर में उतारेंगे नहीं तो सिवाय विनाश के अलावा विकास कभी होने वाला नहीं है। तो मेरे भैया, जब तक बाबा साहब का संविधान है तभी तक हमारे आपके चेहरे पर ही मुस्कुराहट है।